Hello everyone, this is Nitin. Here we will explain most awaited movie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. It is 28th movie of MCU means Marvel Cinematic Universe. But unfortunately my first. But you don't worry, 29th मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद हम धीरे धीरे MCU की 1 to 27 मूवीज को भी आप सभी के लिए लाते रहेंगे. Now don't waste the time, let's start. और हाँ, if you enjoy the video, please like and subscribe our channel. मूवी स्टार्ट होती है और अमेरिका चैवेस और डॉक्टर स्ट्रेंज किसी दूसरे यूनिवर्स में एक मिथिकल डेमन से बचकर भाग रहे होते हैं. डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स और मंत्रों का यूज करके उस डेमन को मारना चाहते हैं और वे शांति के ग्रंथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो मिथिकल डेमन धीरे धीरे एक बड़ा सा क्रिएचर बन जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही भारी पड़ने लगता है. डॉक्टर स्ट्रेंज यही सोचकर कि मल्टीवर्स की अनंत संभावनाओं को जीवित रखने के लिए अमेरिका चैवेस से उसकी पावर लेना और उसे मारना ही सही रहेगा. अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका चैवेस के पास ताकत थी अलग अलग पोर्टल्स बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की. अब आप ही सोच सकते हैं कि जब एक छोटी सी लड़की के पास इतनी ताकत थी तो ये कहीं किसी डेमन और विलेन के पास होती तो वो क्या कर सकता था. खैर, जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे उसकी पावर लेने लगते हैं तब वो उनसे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो लोगों की भलाई का काम करते हैं. लेकिन तभी उस डेमन का एक बड़ा सा कैंटल डॉक्टर स्ट्रेंज के पैर में लग जाता है, जिससे चैवेस काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डरते ही ओपन होता है अर्थ 616 का मल्टीवर्स. अब कहीं वो डेमन चैवेस से उसकी पावर ले ना ले, यही सोचकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सारे हाथों को काट देते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उस डेमन की सारी पावर खुद पर ले लेते हैं, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है. और तभी सपना टूटता है अर्थ 616 के यानी एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज का. अपने सपने से जागने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अर्थ 616 के सैंक्टम सैंक्टोरम के रक्षक हैं, आज का दिन उनके लिए काफी खास है क्योंकि आज उनकी फ्रेंड की शादी होने वाली है. डॉक्टर स्ट्रेंज सच धज के अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंच जाते हैं और क्रिस्टिनी पाल्मेर को देखकर यही सोचते हैं कि काश जिससे उनकी शादी हो रही है वो मैं होता. फिर तभी उन्हें वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए वो बाहर आते हैं और तभी वो देखते हैं कि सारी गाड़ियां इधर उधर बेकाबू हो गई हैं और कोई इनविजिबल पावर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है. इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई से उसे विजिबल करते हैं और तब उन्हें पता होता है कि ये एक ऑक्टोपस है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे. यानी हम कह सकते हैं कि ये भी एक डेमन है और जिससे लड़ना डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला था. फिर तभी वहाँ सॉर्सरर सुप्रीम वोंग, जो कि एक मैजिशियन है, उनकी हेल्प के लिए आता है और फिर वो दोनों मिलकर उस ऑक्टोपस को खूब पेलते हैं और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज एक लंबे से खंबे से उस ऑक्टोपस की आंख निकाल देते हैं. अब सीन मूव ऑन होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर उस लड़की पर पड़ती है. वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, और कुछ देर के उनके दिमाग की भागम भाग के बाद उन्हें याद आता है कि इस लड़की को मैंने अपने सपने में देखा था. जिसके बाद चैवेस उनसे कहती है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था. हर यूनिवर्स में आपका एक अवतार है और आपने जिसे सपने में देखा था वो आप ही का एक अवतार था. फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, क्या तुम इसे प्रूफ कर सकती हो. जिसके बाद अमेरिका चैवेस उन दोनों को उसी प्लेस पर ले जाती है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के उस अवतार की डेड बॉडी होती है, जिसे हमने इस मूवी में अर्लियर ऑन देखा था. अब ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर इसके साथ उन्हें भी ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेरिका चैवेस के पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर है. अब वो यही सोचते हैं कि उन्हें इस पहेली को सुलझाना होगा क्योंकि वो ऑक्टोपस तो एक मोहरा था. इस कहानी का विलन अभी भी जिंदा है, पर इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें किसी ऐसे आदमी की हेल्प लेनी होगी जिसे वशीकरण और मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का ज्ञान हो. फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस दूसरे स्ट्रेंज की डेड बॉडी को वहीं दफन कर देते हैं और वांडा मैक्सिमॉफ, जिसे वशीकरण और मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का ज्ञान होता है, के पास पहुंचते हैं. यहाँ पर वांडा की एक अलग ही दुनिया होती है क्योंकि वेस्ट व्यू में तबाही करने और लोगों को मारने के बाद वो इसी शांत जगह में रहती है. डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मैं इस समय काफी मुसीबत में पड़ा हूँ और जिसका इलाज सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है और मेरे सामने इस प्लेनेट की सबसे बड़ी जादूगर
करनी खड़ी है। तभी वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि अभी अमेरिका चैवेस कहाँ है। इसे सुनते ही वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो अमेरिका चैवेस के बारे में उससे बताया भी नहीं था। और तब जाकर ये रिवील होता है कि उन सभी हमलों के पीछे वांडा मैक्सिमोफ ही थी, जो अब बन गई थी स्कारलेट विच। और अब देखते ही देखते वो जगह जो एक हरियाली थी एक लाल नर्क बन जाती है। अब इस सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से कमरता आ जाते हैं और अमेरिका चैवेस और सॉर्सरर सुप्रीम से बताते हैं कि वांडा काफी बुरी हो चुकी है और उन सभी हमलों की मास्टरमाइंड भी वही है। तब वोंग उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि उसे अपनी काल्पनिक जिंदगी काफी पसंद आ गई है और वो बच्चे जो टॉमी और बिली हैं, जिसे उसने अपने जादू से बनाया है, वो अभी भी उसके साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में रहते हैं। वो वापस से उनके पास जाना चाहती है, पर उस यूनिवर्स में जाने की पावर उसके पास नहीं है। इसलिए वो अमेरिका चैवेस को अपना शिकार बनाना चाहती है और उससे वो पावर लेना चाहती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम चैवेस की रक्षा करेंगे। इसलिए वो लोग कमरताज की बिल्डिंग को चारों तरफ से सिक्योर कर देते हैं। यहाँ पर उनके साथ हांगकांग और लंदन के बीच सैंक्टोरम से काफी सारे लोग आए हैं ताकि वो सॉर्सरर सुप्रीम की मदद कर सके। अब जब स्कारलेट आकर उन लोगों पर अटैक करती है तो इतने लोगों की वजह से वो अपने को कमजोर महसूस करती है, मगर उसके पास पावर थी माइंड मैनिपुलेशन की। और फिर उनमें से एक आदमी जिसका वो माइंड मैनिपुलेट कर देती है, वो उस कवच को तोड़कर भागने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर स्कारलेट विच अपनी फुल पावर से उन सभी पर अटैक कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो कांच के आयाम को तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के भी आयाम को तोड़ देती है और अमेरिका चैवेस को मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी चैवेस इन सब से काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डरते ही एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल होते हैं। और फिर ये दोनों न जाने कितने मल्टीवर्स को पार करते हुए पहुंच जाते हैं अर्थ 838 पर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चैवेस से कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वोंग अकेला है, वो अकेला उनसे नहीं लड़ पाएगा। तब चैवेस उनसे कहती है कि काफी सारे यूनिवर्स में मैं ट्रेवल कर चुकी हूँ और ट्रेवल करने का एक बढ़िया सा रूल है कि जब भी ट्रेवल करो उससे पहले कुछ खा लो। हालांकि वैसे तो इन लोगों को अभी तक कहीं पैसे नहीं पड़ते थे, पर इस बार ये वड़ा पाव वाला इनसे वड़ा पाव खाने के बाद पैसे की डिमांड करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक ऐसे मैजिक में फंसा देते हैं जिससे वो अपने आप को ही पीटने लगता है। कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि जब दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज के पास विशांति ग्रंथ तक पहुंचने की पावर थी, तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी जरूर होगी। जिसके बाद वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर तभी उनकी नजर वहां लगे स्टैचू पर पड़ती है, जिससे उन्हें पता होता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से लड़ते वक्त मारे गए। और अब जो इस यूनिवर्स के सैंक्टम सैंक्टोरम का रखवाला है वो है मॉर्डो। उसको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि ये पिछले वाले यूनिवर्स में तो मेरा दुश्मन था, अब इस यूनिवर्स में भी ये मुझे परेशान करेगा। मगर इस बार मॉर्डो उनका काफी अच्छा दोस्त होने की एक्टिंग करता है और इसी चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पूरा सिनेरियो बता देते हैं कि स्कारलेट विच अमेरिका चैवेस से उसकी पावर लेना चाहती है ताकि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके और अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। और तभी मॉर्डो की गई चाल सामने आती है, यानी जो चाय उसने उन दोनों को पिलाई थी वो उन्हें बेहोश कर देती है और फिर उन्हें पेश किया जाता है इल्यूमिनाटी के सामने। इस ग्रुप में थे 5 लोग: पैगी कार्टर, ब्लैक अगार बोल्टागॉन, मारिया रैम्ब्यू, रीड रिचर्ड्स और चार्ल्स जेवियर। ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे पूछते हैं कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ। फिर ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी दूसरे यूनिवर्स के अवतार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड आ चुकी थी। असल में डार्क होल्ड ही वो किताब है जिससे स्कारलेट विच को वशीकरण और मंत्रों के ज्ञान की पावर मिली है। डार्क होल्ड मिल गए की वजह से ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ही एविल समझ रहे थे। उधर अर्थ 616 पर स्कारलेट स्वप्न यात्रा में मगन थी। अब स्वप्न यात्रा को अगर ठीक तरह से समझा जाए तो इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी यूनिवर्स में आपका अस्तित्व जीवित है तो दूसरे यूनिवर्स के साथ उसे कनेक्ट किया जा सकता है। यानी जो एक यूनिवर्स में हम करेंगे वही दूसरे यूनिवर्स में हमारी आत्मा करेगी। अब स्कारलेट यही सोचती है कि वो टॉमी और बिली के साथ किसी शांत यूनिवर्स में आराम से रहेगी, पर प्रॉब्लम ये थी कि अकॉर्डिंग टू मूवी हर यूनिवर्स में वांडा होगी, जिससे वोंग अर्थ 616 की वांडा यानी स्कारलेट को मारना चाहता है। पर तभी वोंग का एक योद्धा उसकी डार्क होल्ड को जला देता है, जिसके बाद स्कारलेट उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे वहीं भस्म कर देती है।
फिर वो वोंग को भी मारना चाहती है, पर उस डार्क होल के जल जाने की वजह से उसके मंत्र अधूरे रह गए थे और वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से वोंग को डार्क होल के काफी मंत्र पता थे। इसीलिए स्कारलेट वोंग को भी नहीं मार रही थी और उससे डार्क होल के मंत्र पूछ रही थी। तो वोंग उससे कहता है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ, जिस दीवार से उन्हें डार्क होल में उतारा गया है वो मुझे पता है। अब स्कारलेट उन मंत्रों को जानने के लिए वोंग के योद्धाओं को काफी तड़पाने लगती है, जिस वजह से वोंग को मजबूरन एक पोर्टल खोलकर उसे उस किले तक ले जाना पड़ता है जहां डार्क होल के मंत्र लिखे होते हैं। अब यहाँ पर कोई भी जादूगर सिर्फ बाहर तक ही आ सकता है, लेकिन स्कारलेट अपने मैजिक का यूज करके उसे भी पार कर लेती है और उन मंत्रों की हेल्प से अर्थ 838 की वांडा से कनेक्ट करती है, ताकि वो अमेरिका चैवेस से उसकी पावर ले सके और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके। अब 838 की वांडा अमेरिका चैवेस से उसकी पावर लेने पहुंच जाती है, मगर इस बार उसके सामने थे इल्यूमिनाटी के वीर सूरमा, लेकिन वांडा उन सबको भी चूरन कर देती है। अच्छा, अब इस यूनिवर्स में चावेस की देखभाल के लिए क्रिस्टीनी पाल्मेर भी उसके साथ थी, मगर जब वांडा उससे पास पहुंचती है तब एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए उस विशांति के ग्रंथ तक पहुंचने वाले होते हैं, मगर तभी वांडा भी उन सभी दरवाजों को तोड़ती हुई वहां तक पहुंच जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो चावेस से ही उसकी पावर का यूज करके उसे वही किले तक ले जाती है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीनी को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। अब यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, क्योंकि वो सारी पावर्स उसे मिलने वाली ही थी। पर रुको रुको, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। अब इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार है, जिसके बाद वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है, लेकिन तब उसे पता होता है कि इस यूनिवर्स में तो सब कुछ खत्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ करप्टेड स्ट्रेंज, क्योंकि उसने भी यूज किया था डार्क होल्ड के उन्हीं मंत्रों का। और फिर आती है मार्वल स्टूडियोज के फाइनेस्ट फाइट्स में से एक, जहां ये दोनों मिलकर एक दूसरे पर म्यूजिकल नोट से वार करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस करप्टेड स्ट्रेंज से जीत जाते हैं और उसी की डार्क होल्ड से अर्थ 616 पर दफन डॉक्टर स्ट्रेंज में अपनी आत्मा को भेज देता है, यानी जिसे स्वप्न यात्रा कहते हैं। अब अर्थ 616 का स्ट्रेंज उस डार्क होल्ड वाले किले तक पहुंच जाता है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी को भी उस किले के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और तभी वहां काली आत्माएं उसे मारने वाली होती हैं। मगर तभी क्रिस्टीनी पाल्मेर उसे विश्वास दिलाती है और कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उन बुराइयों को अपनी ताकत बनाओ, तुम अपने हर दुश्मन को हरा सकते हो। जिसके बाद वो स्ट्रेंज उन सभी आत्माओं को अपने अंदर समा लेता है और बना लेता है पंख उस किले तक पहुंचने के लिए। जिसके बाद स्ट्रेंज और स्कारलेट के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और इसे भी मार्वल की वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइट कहा जा सकता है। खैर, यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि वांडा स्ट्रेंज पर काफी भारी पड़ रही है, पर तभी स्ट्रेंज की ऐसी हालत देख अमेरिका चैवेस को याद आता है कि अगर उसे वांडा को हराना है तो ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी ट्रेवल पावर का यूज करके स्कारलेट को पहुंचा देती है उसी यूनिवर्स में जहां वांडा टॉमी और बिली के साथ आराम से अपनी जिंदगी जी रही होती है। अब वो बच्चे अपनी मॉम का ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत मारिएगा, हमने कुछ नहीं किया। तब स्कारलेट उनसे कहती है कि तुम दोनों तो मेरे बच्चे हो, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी। मगर फिर भी वो दोनों बच्चे अपनी मॉम के पास आने से डरते हैं और अब स्कारलेट यही सोचती है कि जिसके लिए उसने ये सारा तांडव किया उन्हें वो नहीं पा सकी, जिससे उसने अपनी हिम्मत हार दी और अपने कलेजे के टुकड़ों को वहीं उस यूनिवर्स की वांडा के पास छोड़कर पूरे ब्रह्मांड के सभी डार्क होल्स को नष्ट कर देती है और फिर अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसी के साथ इस मूवी का सस्पेंसली एंड होता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।